हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 2 लेयर में कपड़ा लिया है, आप देख सकते हैं। ये ओपन वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। तो हम कपड़े को यहाँ एक बार और यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से 4 लेयर में होगा, 1 2 3 और 4। तो ये 4 लेयर में होगा। तो ये जो फोल्डेड साइड है इसको हमारी तरफ रखना है और यहाँ ओपन वाली साइड बाहर की तरफ रखना है। तो अब यहाँ पे मैं 11 इंच की स्लीव बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं 12 इंच लूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 12 इंच लिया है, ऊपर की तरफ आधा और नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन लेते हुए। अगर आप नीचे की तरफ 2 फोल्ड करना चाहे तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आधा इंच लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगाना है स्लीव डाउन के लिए। तो सभी स्टैंडर्ड साइज में हम 3 इंच पे ही डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से सीधी लाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। तो अगर आपको बॉडी से मेजरमेंट लेने में दिक्कत आ रही हो तो आप अपना कोई भी इस तरह जो परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज हो उसे ले सकते हैं और इसकी स्लीव आपको जो सीधी साइड है उसको इस तरह से उल्टी साइड कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट है, यहाँ पे ये जो सिलाई दिख रही है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक मेजर टेप से इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है 6.25 इंच। तो कपड़े को आपको बिल्कुल खींचना नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल आपको नाप ले लेना है। तो यहाँ पे मेरा नाप है 6.25 इंच। तो इसका मतलब यहाँ से हमें 6.25 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से आपने जितना भी कुर्ती या ब्लाउज में आपने जितना भी मार्जिन रखा है उतना ही यहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें स्लीव राउंड का भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा है 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल से इस तरह से क्रॉस में लाइन बना देनी है। अब हम मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से इसका जो भी सेंटर आएगा इस तरह से यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 0.75 इंच जितना इस तरह से निशान लगाना है। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिलाना है। तो इसके लिए आप मैन्युअली हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट शेप के लिए आप यहाँ पे इस तरह का जो फ्रेंच कर्व आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेंच कर्व से दिखा रही हूँ। तो आपको फ्रेंच कर्व को इस तरह से आगे पीछे करते हुए इन तीनों निशानों को मिलाना है। और इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल हो गया। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर मार्क करना है। तो हम मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे यहाँ से यहाँ, फिर टेप को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सेंटर मार्क कर देंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ 0.5 इंच जितना मतलब आधा इंच इस तरह से एक मार्क करना है और यहाँ नीचे की तरफ 0.25 इंच जितना मतलब एक पैर की सिलाई जितना ही हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। अब हमें इस निशान को यहाँ से होते हुए यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए हमें फिर से फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरह से आगे पीछे करते हुए स्लीव का शेप देना है। तो ये यहाँ तक आ गया। अब हमें यहाँ से यहाँ होते हुए इस पॉइंट को यहाँ तक मिलाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रेंच कर्व है उसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे हमें इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए इस तरह मार्क कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और ये बैक वाला आर्म होल। अब हम इस निशान को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी
स्लीव की मार्किंग हो गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे, फिर यहाँ से होते हुए पहले हम बैक आर्म होल कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप बैक आर्म होल कट करें। तो ये बैक आर्म होल कट हो गया। अब यहाँ पे सेंटर कट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्लीव को इस तरह से बीच में से ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव हो गई कट। अब हम आगे का आर्म होल कट करेंगे। तो ये हमारा आगे का आर्म होल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पकड़ के एक कट लगा देंगे, ताकि सिलते समय हमें पता चले कि ये साइड आगे का आर्म होल है, तो हमें आसानी रहेगी। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब मैं आपको एक और टिप्स दूंगी, जो कि है आर्म होल की, जो हम ब्लाउज में या कुर्ती में देते हैं। जो आर्म होल यहाँ पे हमें कितना डाउन करना है उसकी। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आपका परफेक्ट ब्लाउज या फिर कुर्ती है उसको लेना है। यहाँ पे पहले उसकी लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं इसके लेंथ देख रही हूँ, तो ये 14 इंच है। तो अब क्या करना है, हमें ये जो साइड हमारी फिटिंग है उसको इस तरह से ओपन कर लेना है। और जो हमारी ब्लाउज की लेंथ आई थी, तो यहाँ पे मेरी 14 आई थी, तो 14 इंच इस तरह से रखना है। और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो जॉइंट जो स्लीव का है वहां तक हमें इस तरह से ले जाना है। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 5.5 इंच। इस तरह से आप देखिए। तो हमें जो ब्लाउज में आर्म होल है उसकी लेंथ 5.5 इंच कट करनी है। तो इसी तरह से आप कुर्ती में भी पहले लेंथ चेक कीजिए, फिर साइड फिटिंग से इस तरह से आप आर्म होल की लंबाई चेक कर सकते हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।